पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा टीएमसी के भीतर बढ़ते राजनीतिक संकट को लेकर हो रही है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखी, आज वही पार्टी अंदरूनी खींचतान और बगावत की खबरों से घिरी नजर आ रही है। पार्टी के कई नेता और सांसद अब खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे राजनीतिक माहौल और गर्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक गुट सक्रिय हो चुका है जो खुद को आप असली टीएमसी बताने की तैयारी में है। इस गुट का दावा यह है कि उसके साथ कई सांसद जुड़े हुए हैं और वह पार्टी की मौजूदा दिशा से संतुष्ट नहीं है। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की तैयारी को इस राजनीतिक संघर्ष का अहम पड़ाव माना जा रहा है। ये मुलाकात आगे की राजनीति की दिशा तय करेगी। इस पूरे विवाद के केंद्र में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। कई नेताओं का मानना है कि संगठन के भीतर संवाद की कमी और फैसलों को लेकर बढ़ती नाराजगी ने हालात को और बढ़ा दिया है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जाहिर की है, जिससे ये साफ संकेत दे रहा है कि मामला सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं है। राजनीतिक हलचल के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। आपको बताएं, जब सुबह पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची, हालांकि कुछ समय बाद पुलिस वहां से लौट आई, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक चर्चाओं को और ज्यादा उठा दिया है। साथ ही आपको बताएं कि टीएमसी का जो लगातार यहाँ पे एक अलग ही एंगल आ रहा है, टीएमसी सब तरह से घिरती नजर आ रही है। आपको बताएं, मदन मिश्रा से जुड़ी कई ठिकानों पर छापेमारी ईडी के द्वारा की गई है। जांच एजेंसी को कुछ नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। मदन मिश्रा, आपको बताएं, इस कार्रवाई ने भी राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मुद्दा मिल गया है। सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि क्या टीएमसी इस अंदरूनी संकट से बाहर निकल पाएगी या फिर विवाद पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको बताएं कि मिश्रा के घर में देखिए ईडी की छापेमारी हुई, साथ ही ईडी की छापेमारी के दौरान उनके बेड के नीचे पैसे मिले, यानी कैश उनके बेड के नीचे मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की कार्रवाई जिस तरह से होती है, आने वाले दिनों में इस कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या क्या रहस्य सामने आते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। देखिए, मदन मिश्रा पहले भी अपनी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में अक्सर बने रहे हैं। आपको बताएं, भगवान श्री राम को लेकर दिए गए उनके एक बयान पर राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। विपक्ष ने इस समय उन पर आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया था। दरअसल मदन मिश्रा ने श्री राम के लिए कहा था कि वो भगवान है ही नहीं। मदन मिश्रा का यह बयान बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ गया था। मदन मिश्रा के बयान के बाद देखिए उनको घेरा गया कि आप अक्सर ऐसे किसी के धर्म की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हैं। बहरहाल देखिए, आपको बताएं, टीएमसी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी की गई। फिलहाल देखिए, बंगाल की राजनीति में ये मामला चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या जांच आगे और बड़े खुलासों तक पहुंच पाएगी या फिर सिर्फ एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और उसके पूरी तरह से सबकी नजर टिकी हुई है कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, साथ ही जांच के बाद क्या क्या चीजें खुलती नजर आती हैं। साथ ही आपको बताएं कि टीएमसी में क्या कुछ और होने बाकी है, ये भी देखना अभी बाकी है।